हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग। ओके, और उसको तीन तरह से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि फर्स्ट है डिराइव एन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंगल डिग्री अंडर द डैम्प्ड सिस्टम। दूसरा इसको इस तरह से पूछा जाता है कि डिराइव अ गवर्निंग इक्वेशन कैरेक्टराइजिंग द मोशन ऑफ फ्री डैम्प्ड सिस्टम। ओके, और तीसरा अलग तरह से पूछा जाता है जो कि डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्प्रिंग है और ये डैम्पर है, ये मास है। मास में कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ड्यू टू वेट ऑफ दिस बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपवर्ड लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स जो है वो भी अपवर्ड लग रहा है, और ये जो है इसको इनर्शिया फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, और मोशन ऑफ द बॉडी जो कि डाउनवर्ड है, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वजह से इसका जो बोलते हैं कि ये जो है वो नेगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स उसको अपवर्ड खींच लेता है। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। Now, as you know, the D'Alembert principle, the summation of inertia force and external force is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे inertia force और डैम्प्ड फोर्स और ये स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से पूछा जाता है, तो फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोला जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर अगर लिखे ये इक्वेशन को, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू ई रेस टू एस टी। तो e जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम्स जो है 2.7 करके कंसीडर करते हैं, s जो है कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड एंड t दैट इज द टाइम इन सेकेंड। तो अब हमें क्या करना है, x तो हमारे पास है, तो अब हमें दो बार उसको डिराइव करना है। एक बार डिराइव करेंगे तो x डॉट मिलेगा, और दूसरी बार डिराइव करेंगे तो x डबल डॉट, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है, x इज इक्वल टू ई रेस टू एस टी, उसको हम डिराइव करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास इक्वेशन था x इज इक्वल टू ई रेस टू एस टी, तो यहाँ पे हम जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा x डॉट इज इक्वल टू एस ई रेस टू एस टी, एंड अगेन इफ यू डिफरेंशिएट इट देन x डबल डॉट इज इक्वल टू एस स्क्वायर ई रेस टू एस टी। ठीक है, तो अब हमारा जो बेसिक इक्वेशन था तो वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो हमें आगे वाला जो इक्वेशन था ये वाला, ठीक है, m इंटू एक्स डबल डॉट प्लस सी इंटू एक्स डॉट प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट की वैल्यूज जो है वो हम ये इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे वो इक्वेशन में हमने रख दिया यहाँ पे, तो m एस स्क्वायर ई रेस टू एस टी प्लस सी एस ई रेस टू एस टी प्लस के ई रेस टू एस टी यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे ई रेस टू एस टी कॉमन निकल जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर लाना है, ठीक है, रूट S1 S2, तो हम उसको ये इक्वेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो हम पहले लेते थे। ठीक है, ABC के फॉर्म में। तो यहाँ पे माइनस सी प्लस और माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4m इंटू के अपॉन 2m। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया S12। तो यहाँ पे S1 जो है वो प्लस में आएगा और S2 जो है वो यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, और जो हमारा बेसिक जो इक्वेशन था x इज इक्वल टू ई रेस टू एस टी, तो हम S1 और S2 दोनों में यहाँ पे लिखेंगे टू सॉल्यूशंस टू डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द जनरल सॉल्यूशंस फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे a ई रेस टू S1t प्लस b ई रेस टू S2t। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ
जो कि हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं गवर्निंग इक्वेशन, या तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिंगल डिग्री अंडर द डैम्प सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन हमें डिराइव करना था ये थियरी में, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर द आर्बिटरी कांस्टेंट, ओके, विच आर डिटरमाइंड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन, ओके। सो बेसिकली ये थियरी यहाँ तक है। तो अगर एग्जाम में आपको ये थियरी पूछा जाता है 7 मार्क्स में, तो आपको यहाँ तक ये अटेंड करनी है, ठीक है। सो तो फ्रेंड्स, होप आपको ये थियरी समझ में आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।